ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। धर्म का संबंध अपने शरीर से है, बाह्य जगत से नहीं, परमात्मा से भी नहीं। सुख की प्राप्ति करना धर्म का उद्देश्य है और सुख अपने स्वास्थ्य से है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सुखी हैं और शरीर अस्वस्थ है तो हम दुखी हैं और शरीर के नाश से हमारा भी नाश हो जाता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना ही एक धर्म का स्वरूप है। अपने शरीर के हर भाग को स्वस्थ रखना, सुखद रखना, और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने शरीर के हर भाग का एहसास करें, संवेदन करें और अपने शरीर का एहसास संवेदन बंद नेत्रों से भली प्रकार होता है। इसलिए नेत्रों को बंद रखकर अपने ध्यान को अपने शरीर सिर से पैरों तक फैलाइए। हर भाग के स्वास्थ्य की सुख दुख की स्थिति को अनुभव में लीजिए। इससे आपका हर भाग, हर अंग, हर उपांग स्वस्थ रहता है और आप सुखी रहते हैं। लोक में भले धर्म इस अर्थ में प्रसिद्ध नहीं हो, क्योंकि लोक में धर्म पुण्य के अर्थ में ही प्रसिद्ध है और पुण्य का परिणाम बहिर्मुख दशा में होता है। उसमें हम अपने शरीर की उपेक्षा ही करते हैं, शरीर से विमुख ही रहते हैं। पुण्य अर्थ काम का पुरुषार्थ शरीर से विमुख होकर होता है और मोक्ष का पुरुषार्थ या धर्म का पुरुषार्थ नेत्र बंद कर अपने शरीर का एहसास संवेदन करने से होता है। तो मूर्त देह में जो हमारी अमूर्त देह है, उसके संवेदन से ही सुख का अनुष्ठान होता है। उत्तम सुख पाने की यही विधि है। शरीर की रक्षा करना ही अहिंसा है और शरीर का घात करना ही हिंसा है और अहिंसा परम धर्म है। और जब हम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सन्मुख रहते हैं तो राग द्वेष मोह से रहित रहते हैं। राग का होना ही हिंसा है और वीतरागता का होना ही अहिंसा है। इसलिए अंतर्दृष्टि कर अपने सन्मुख रहकर अहिंसक रहिए, वीतराग रहिए, निराकुल रहिए। अपनी मूर्त को ही धारण करके रखना वही धर्म है। धार्यते इति धर्म, जो हमें सुख में स्थापित करे वही धर्म है। और शरीर के स्वस्थ रहने से ही हम सुखी होते हैं। तो जिस विधि से शरीर स्वस्थ रहता हो वह विधि ही धर्म है और शरीर स्वस्थ रहता है शरीर में स्थित रहने से।
शरीर का संवेदन करने से। भले लोक में बाह्य पदार्थों के आश्रय से स्वास्थ्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता हो, पर वे सब उपाय वास्तव में मिथ्या हैं, जोखिम भरे हैं। और नेत्र बंद कर हम अपने शरीर से युक्त रहें तो निश्चित स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं और उसमें किंचित भी जोखिम नहीं है। स्वास्थ्य को प्राप्त करके सुखी होते हैं और परमात्मा होते हैं, जन्म मरण से ही मुक्त हो जाते हैं। रोग से सर्वथा अनंत काल के लिए मुक्त रहते हैं। भौतिक जगत का कोई भी चिकित्सक आपको परमानेंट स्वास्थ्य की गारंटी नहीं देता है, पर धर्म जो अपने आभ्यंतर शरीर के संवेदन रूप है, वह आपको अनंत काल के सुख की गारंटी देता है। और वह गारंटी कभी फेल नहीं होती है। डॉक्टर क्या दूसरे की गारंटी देगा, वह खुद ही बीमार हो जाता है और अपनी चिकित्सा किसी और से करवाने की बात करता है। तो हमारा ही स्वरूप है, सुख के लिए किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। जो वस्तु का स्वरूप होता है उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पानी का समतल रहने का स्वरूप है, तो उसके लिए किसी भिन्न साधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नेत्र बंद कर अपने शरीर में स्थित रहिए। हम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ही बात करते हैं, क्योंकि वही हमारा है। अंतर दृष्टि से हमें उसी का अनुभव होता है। अंतर दृष्टि से बाह्य मूर्त शरीर दिखाई नहीं देता है। धर्मात्मा होना अच्छा है, पर यथार्थ धर्म ग्रहण करना है। ध्यान ही यथार्थ धर्म है। अपना मुख अपनी ओर रखना ही यथार्थ धर्म है। और बहिर्मुखता भी अधर्म रूप है। जितेंद्रिय होना धर्म है और इंद्रिय व्यापार करना अधर्म है। हमें बस नेत्रों को बंद कर अपने शरीर का ही ऐसा संवेदन करना है। पर पदार्थों से सुख को नहीं पाया जा सकता है। अनादि से भले ही हम पर पदार्थों के परतंत्र रहे हों, उन्हीं के सेवन से जीते हों, पर वह जीवन मुक्ति प्रदान नहीं करता है। मुक्ति स्वावलंबन से होती है। स्वाधीन शब्द ही अपने अधीन होने की अर्थ में है। अपने मूर्त के सन्मुख रहना ही स्वाधीन होना है, सुखी होना है। वही धर्म का स्वरूप है। यहाँ पर का स्मरण नहीं करना है। तभी का है चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।
चैतन्य जो अपनी अमूर्त काया है उसी का नाम है, क्योंकि वह चेतन है। मूर्त पदार्थों को चेतन संज्ञा नहीं है, वे प्रगट ही अचेतन है। जिनको सुख दुख होता है वे पदार्थ चेतन है, और जिनको सुख दुख नहीं होता है वे अचेतन है। सुख ही जीव का स्वरूप है, अपना स्वरूप सुख है जो अचेतन में नहीं पाया जाता है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म नाम हमारा है, और ब्रह्म में आचरण करना, रमण करना, उसी से जीव उत्तम सुख को प्राप्त करता है। वहाँ फिर पदार्थ को न हम विषय करते हैं, और विषय नहीं करते तो उनके प्रति राग द्वेष भी नहीं होता है। हम वीतराग रहते हैं, और वीतरागता से ही जीव परमात्मा होता है, कर्म के बंधन से छूटता है और अपने सुख स्वभाव को प्रकट करता है। अपनी मूर्त का लक्ष्य ही सतत बनाकर रखना है, क्योंकि अपनी मूर्त से च्युत रहना ही अधर्म है, पाप है। कहा भी है स्वरूप च्युति ही अपराध है, पाप है। सिर से पांव तक ये अपना रूप है, तो इसी के सन्मुख रहना धर्म है, और इसके विमुख रहना वह अधर्म है। और जब अपने स्वरूप से च्युत होते हैं तो फिर हम मूर्त पदार्थों के जो अचेतन है उनके ही सन्मुख रहते हैं, उन्हीं के संबंध में नाना विकल्प करते हैं, और मोह का स्वरूप विकल्प करना है। यह मोही जगत ही विकल्प करता रहता है और संसार से मुक्त नहीं होता है। संसार के दुखों से मुक्त होकर परमात्मा होकर रहना है तो नेत्र बंद कर अपने शरीर का संवेदन करते हुए रहना है, भले यहाँ शरीर में वेदना का अनुभव भी क्यों न हो। अपनी मूर्त ही परमात्मा की मूर्त है, आपका आप ही परमात्मा है, ये एक नियम है। भले हम पर को परमात्मा बनाए, पर वे हमारे परमात्मा नहीं है। आपका आप ही परमात्मा है। अपनी वस्तु ही वास्तव में अच्छी माने जाने योग्य है, क्योंकि वही हमारे उपयोग में आती है, और पर की वस्तु कितनी ही कीमती क्यों न हो, वह हमारी वस्तु नहीं है, उसके भोग में निराकुलता नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के बाग पर लाइए। जगत के प्राणी मोह से इंद्रियों का होना अच्छा मानते हैं, जबकि हमारे आराध्य परमात्मा के पास एक भी इंद्रिय नहीं है। विचार करने को मूर्त मन भी नहीं है, मूर्त शरीर नहीं है। जीव अमूर्त है, सुख स्वभावी है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए।
अपनी पूरी काया की पहचान करिए। आंखें खोलकर हमने पुद्गल की काया को ही अपनी काया मान लिया है। खुली आंखों का यह धोखा है। बंद नेत्रों से फिर मूर्त काया के प्रति अपनापन जीवित नहीं रहता है। जो वस्तु देखी नहीं गई है उसके प्रति अपनापन नहीं होता है। सकल दुख का कारण मूर्त पदार्थों का ज्ञान में आना है। उसी से हम मूर्त पदार्थों से बंध कर मूर्त से प्रभावित होते हैं। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए, क्योंकि यह अनुभव निर्विकल्प होता है। इसलिए ध्यान में शब्दों का उपयोग नहीं है। मौन रहकर ही ध्यान होता है। मौन का अर्थ न सुनना है न बोलना है। केवल नहीं बोलना ही मौन नहीं है। मौन रहने के लिए सुनना भी नहीं है। तभी यथार्थ मौन फलित होता है। जिनको कानों से सुनाई नहीं पड़ता है वे बोलते भी नहीं है। तो बोलना और सुनना दोनों को ही बंद रखना है। और अन्य इंद्रियों का व्यापार भी इसी प्रकार बंद रखना। तब हम अपने अतीन्द्रिय सुख स्वरूप को भोगते हुए परमात्मा दशा को प्राप्त करते हैं। अपना धड़ का भाग ध्यान का ध्येय अपनी अमूर्त काया ही है। देह का आश्रय करना ही ध्यान है और उसी से जीव उत्तम सुख को पाता है। सीने का भाग हृदय स्थान, पसलियों का स्थान, फेफड़ों का स्थान, प्राप्त मूर्त काया में ही अपनी अमूर्त काया मिली हुई है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। जब यह निर्धार हो जाता है कि सुख के लिए अपने पर ही बने रहना है तो फिर सहज ही अंतर्मुखता बनती है। तो ये अच्छी तरह निर्धार कर लीजिए कि सुख अपने में है कि अपने बाहर है। ब्रह्मांड जो हमें नेत्रों से दिखाई देता है अचेतन है, हमारा नहीं है और उसके आश्रय से सुख नहीं है। इसलिए अपनी मूर्त जो सुख स्वरूप है उससे युक्त रहकर ही सुखी रहना है। और अपने सन्मुख रहना अभ्यास से ही संभव हो पाता है, क्योंकि अनादि की बहिर्मुखता बाहर में सुख बुद्धि जो अनादि से रही है वही हमको बहिर्मुख रखती है। दाहिनी भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर,
अपना पीठ का भाग, अपने में विचरण करते हुए रहना ही धर्म का स्वरूप है और वही एकमात्र सुखी रहने का उपाय है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, निरंतर इसी के सन्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। बहिर्मुख रहकर हम आकुल व्याकुल रहते हैं और मूर्त कर्मों का बंधन करने से, उन कर्मों के उदय से भविष्य में भी हम आकुलता का अनुभव करते हैं। बहिर्मुखता के फल में बहिर्मुखता ही फलती है और इस प्रकार बहिर्मुखता की संतति अनादि से चल रही है। उसी पे लगाम लगाना। पूरी मूर्त परमात्मा की मूर्त है, वही सत्यार्थ परमात्मा है। जगत में भले ही अनेक परमात्मा हूँ, पर वे अमूर्त होने से हमारे ग्राह्य नहीं है। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए। अपने शरीर के विभिन्न भागों पर अपना ध्यान लाकर हम सुगमता से स्वस्थ रहते हैं। उसके लिए कुछ भी अर्थ व्यय नहीं करना पड़ता है, तो बाह्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपनी मूर्त के सन्मुख बने रहे। बाहर का लाभ होना वह सब कल्पना मात्र है। कदाचित भोजन आदि से हम क्षुधा की निवृत्ति भले ही करें, कुछ समय बाद फिर उन्हें क्षुधा जागृत हो जाती है। सभी तकलीफों की निवृत्ति जो हम बाहर से करते हैं, वह साधन विश्वसनीय नहीं है। पूरा मुखमंडल, पूरी मूर्त, यही यथार्थ परमात्म दर्शन है, देव दर्शन है, जिसकी प्रसिद्धि वास्तव में लोक में नहीं है। और यही गुरु का दर्शन है, यही शास्त्र का दर्शन है। अन्य तीर्थों का दर्शन वह सब अपने विभिन्न भागों के अनुभव रूप ही है। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।